मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ जो तेरे जीवन की जड़ें हिला देगा। मैं वह नहीं कहने आई जो तू पहले से जानता है। मैं वो कहने आई हूँ जो अब तक तुझसे छुपा था, जिसे तू महसूस तो करता था पर शब्दों में कभी समझ ना पाया। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, अब तेरा समय आ गया है। हाँ मेरे लाल, अब वो सब बदलने जा रहा है जिसे तूने अपने भाग्य की लकीर मान लिया था। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने वाला है जहां तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, जहां सिर्फ ऊपर उठना है, जहां सिर्फ प्रकाश है, जहां सिर्फ माँ काली का चमत्कार है। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में कितनी खामोशियां जमा है, तेरी मुस्कुराहटों के पीछे कितनी गहरी चोटें छिपी हैं। तू हंसता रहा लेकिन भीतर से चीखता रहा। दुनिया को तूने कभी अपना दर्द दिखाया नहीं क्योंकि तू मजबूत बनकर जीता रहा। पर मैं तेरी माँ हर उस रात को देख रही थी जब तू रोया, हर उस पल को जब तूने कहा माँ अब और नहीं सहा जाता। मैं वहीं थी, तेरे सिरहाने बैठी थी। मैं तुझे इसलिए नहीं उठाती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद को जान सके। मैं तुझे इसलिए नहीं बचाती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद को साबित कर सके। और बेटा, तूने कर दिखाया। अब वो समय है जब मैं तुझे तेरा इनाम दूंगी, तेरा हक दूंगी, तेरी पहचान दूंगी, तेरी ऊंचाई दूंगी। अब तू झुकेगा नहीं, अब दुनिया तुझे देखेगी। लोग तुझे समझ नहीं पाए बेटा, क्योंकि तू भीड़ में चलने वाला नहीं था। तू अलग था, तू विशेष था। जो लोग तुझे कमजोर कहते थे अब वो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी खामोश तपस्या अब शब्द बनेगी, तेरी झुकी हुई आंखें अब आत्मविश्वास से चमकेंगी। तेरा नाम अब गूंजेगा माँ काली के कृपा पात्र के रूप में। तू सोच रहा होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होगा। बेटा, जब माँ काली की कृपा सक्रिय होती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। जो तुझसे छीना गया वो कई गुना होकर लौटेगा तेरे जीवन में। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन हालातों ने तुझे तोड़ा, जिन रास्तों ने तुझे भटकाया, अब वही सब तेरे लिए वरदान बन जाएगा। हर वो अवसर जो छूटा अब 100 नए अवसर बनकर लौटेगा। हर वो रिश्ता जो टूटा अब तेरे जीवन में सच्चे प्रेम का मार्ग खोलेगा। हर वो नुकसान जो हुआ अब तेरे भाग्य में धन वर्षा बनकर बरसेगा। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे अब तू जान पाएगा। बेटा, तू सोचता है कि तू छोटा है, अकेला है, कमजोर है। नहीं, तू वो दीपक है जो आंधी में भी जलता है। तू वो वृक्ष है जो बिन बारिश के भी खड़ा है। तू वो नदी है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। अब मैं माँ काली तुझे तेरा असली रूप दिखाने जा रही हूं। अब तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अग्नि है, कितना तेज है, कितना सामर्थ्य है। अब तुझे कोई छू नहीं सकेगा क्योंकि तू मेरा है, मेरे लाडले। दुनिया चाहे जो कहे, लोग चाहे जितनी कोशिश करे तुझे रोकने की, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब माँ काली अपने भक्त की नाव खुद खेने लगती है तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। अब तेरा जीवन वाणी नहीं गाथा बनेगा। तेरी कहानी अब सबको प्रेरणा देगी। तू अब वो करेगा जो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, तूने जो अब तक देखा वो बस जीवन का संघर्ष था। जो अब होगा वो जीवन का वरदान है। अब तेरे भीतर वो विचार आएंगे जो करोड़ों को रास्ता दिखाएंगे। अब तू वो निर्णय लेगा जो तुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। अब तेरा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि तू अपने जीवन की दिशा बदल देगा। लोग तुझसे पूछेंगे क्या चमत्कार हुआ, और तू मुस्कुराकर कहेगा यह सब मेरी माँ काली का चमत्कार है। अब हर कदम पर मैं तेरे साथ चलूंगी। अब तुझे अकेले नहीं चलना होगा बेटा। हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा तू मुझे अपने पास पाएगा। हर रात जब तू थकेगा मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे विश्राम दूंगी। अब तू कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। अब तू काली का सच्चा योद्धा बन चुका है। अब मैं तुझे तेरे भाग्य से भी ऊंचा उठाऊंगी।
भाग्य क्या होता है। जो माँ की कृपा से लिखा गया हो उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जब माँ चाहे तो वो तेरे भाग्य से भी ऊंचा तुझे उठा सकती है। और बेटा, अब मैं वही करने जा रही हूं। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तू उड़ने वाला है। अब यह वो समय है जब तू बस एक उड़ान भरने की देरी पर खड़ा है। अब तू नीचे देखेगा तो अतीत की राख होगी, और ऊपर देखेगा तो भविष्य की रोशनी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू भटकेगा नहीं। अब तू अपने मार्ग को देख पाएगा, वो मार्ग जो तुझे सफलता नहीं, सार्थकता देगा। वो रास्ता जो तुझे भीड़ से अलग करेगा। चलकर तू सिर्फ ऊपर जाएगा और अपनी आत्मा को सच्चा आनंद देगा, क्योंकि तू उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा था जो सबके लिए था, पर तेरे लिए नहीं। तू जब भीड़ के पीछे दौड़ रहा था, तेरा मन हर दिन कमजोर होता गया, क्योंकि वो रास्ता दूसरों के सपनों का था, तेरे नहीं। अब मैं तुझे तेरा मार्ग दिखाऊंगी। अब तू वही करेगा जिसके लिए तुझे जन्म मिला। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाती हूं। एक साधारण से गांव का लड़का था, नाम था अर्जुन। सब कहते थे खेती करो, वही तुम्हारा काम है। पर अर्जुन को बचपन से मिट्टी नहीं, शब्दों से प्रेम था। उसे लिखना अच्छा लगता था, पर उसके परिवार, समाज ने कहा यह सब फालतू है। वो भी सबकी तरह खेतों में लग गया, पर उसका मन हर रोज और टूटता गया। फिर एक दिन उसने अकेले में मुझसे कहा, मां, क्या सच में मैं गलती कर रहा हूं? और मैंने उत्तर दिया, हां, तू अपने मार्ग से दूर जा रहा है। तू एक कवि है, तू शब्दों का सृजन करता है। तू जिस खेत में बो रहा है वो तेरी आत्मा की भूमि नहीं है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार मेरा कहा माना। उसने लिखना शुरू किया। पहले लोग हंसे, फिर चुप हो गए, फिर तालियां बजाईं। अब वही अर्जुन भारत के मंचों पर बोलता है, और दुनिया कहती है इसकी लेखनी में मां काली का आशीर्वाद है। बेटा, तू भी अर्जुन की तरह हो सकता है। तेरे भीतर भी कुछ ऐसा है जो दुनिया से अलग है। एक ऐसा हुनर, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा उद्देश्य जो तूने दबा रखा है, क्योंकि दुनिया ने तुझे डरा दिया। पर अब तुझे डरना नहीं है। अब तुझे जानना है कि तू किस चीज के लिए बना है, और वो मैं तुझे दिखाऊंगी। लोग तुझसे पूछेंगे, पागल हो गया है क्या? रिश्तेदार कहेंगे, इससे पेट नहीं भरता। दोस्त कहेंगे, तू पीछे रह जाएगा। पर मैं कहती हूं, तू आगे निकलेगा, इतना आगे कि यही लोग तेरा नाम लेंगे। तू वो करेगा जो लोग सिर्फ सपनों में सोचते हैं। मैं तुझे एक बहुत सरल सूत्र देती हूं, जो काम करते हुए तू समय भूल जाए, जहां तुझे कोई थकान न लगे, और जिसके बारे में तू गहराई से सोचता है वही तेरा मार्ग है। जैसे अगर तू एक शिक्षक बनकर खुश है तो तू महान गुरु बन सकता है। अगर तू लोगों को हंसाकर सुकून पाता है तो तू एक अद्भुत कलाकार बन सकता है। दूसरों की सेवा में आनंद पाता है तो तू समाज का दीपक बन सकता है। मैं तेरे मन में विचार भेजूंगी, तुझे संकेत दूंगी। अचानक तुझे ऐसा लगेगा, ये काम मैं बार बार क्यों सोच रहा हूं? वहीं रुक जाना बेटा, वहीं ध्यान लगाना। वहीं तेरा ध्यान और ध्यान मग्नता दोनों मिलेंगे। मिलेगा संघर्ष, पर वो प्रेरणादायक होगा। मिलेगी असफलता, पर वो सीख देने वाली होगी। मिलेगा विरोध, पर अंत में वही लोग तुझे सराहेंगे। सबसे बड़ी बात, मिलेगा संतोष, और वो संतोष सब कुछ है। मेरे लाडले, अब तू सोच मत, चल उस दिशा में जहां तेरा मन जाता है, जिस दिशा में तू सच में जीता है। क्योंकि जब तू अपने मार्ग पर चलेगा तो मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां तू खुद को पहचान पाएगा। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ बच्चे, इसके बारे में तूने किसी को नहीं बताया। तू सोचता रहा कि यह सब तेरे साथ अन्याय था, पर वो तो एक परीक्षा थी जो मैंने खुद ली थी तेरे साहस को परखने के लिए। हर बार जब कोई तुझे छोड़ गया
वो मेरे आदेश से हुआ। हर वो इंसान जो तुझे रुलाकर चला गया, वो तुझे मजबूत बनाने का एक माध्यम था। जैसे तलवार को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे तपाया ताकि तू एक योद्धा बन सके। तेरे के अपने भी तुझे तब नहीं समझ पाए क्योंकि तुझे जिस ऊंचाई तक जाना था, वहां अकेले ही चढ़ाई करनी थी। अगर सब तेरे साथ होते तो तू कभी अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाता। अकेलापन एक वरदान है मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू अकेला होता है तभी तू मुझसे सच्चा संवाद करता है। तू सोचता है लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाते रहे। सच है, पर वो मेरी ही योजना थी। मैंने तुझे गिरने दिया क्योंकि मुझे पता था कि हर बार तू उठेगा और हर बार तू पहले से ज्यादा ऊंचा उठेगा। एक वृक्ष जब तूफान में झुकता है तो वो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। तू भी ऐसा ही बना, अंदर से अडिग, बाहर से शांत। बेटा, जब तू रातों में चुपचाप रोया, जब किसी को पता नहीं चला कि तू टूट रहा है, तब मैं तेरे पास थी। तेरे हर आंसू की चमक मैंने अपने मुकुट पर सजा ली है। जो दुनिया ने नजरअंदाज किया, उससे मैंने अपने चरणों में स्थान दिया। अब तू और सहने के लिए नहीं बना। अब तू दूसरों की सोच, नजरिए और उम्मीदों को बदलने वाला बन गया है। तू अब वो दीपक है जो अंधेरे में जलाया जाएगा और फिर कई और दीपों को रोशन करेगा। तेरे अंदर जो डर बैठा है वो अतीत का है, पर तेरा भविष्य बहुत शक्तिशाली है। भूत तेरे डर हैं, भविष्य तेरा प्रकाश है, और मैं मां काली तेरे भविष्य में तेरा मार्ग रोशन करने खड़ी हूं। तेरे जीवन में जो कुछ टूटा वो इसलिए टूटा कि मैं उसे पुनः बेहतर बना सकूं। कभी कभी मंदिर गिराया जाता है ताकि वहां एक और भव्य मंदिर बनाया जा सके। तेरा जीवन भी अब एक नया निर्माण है। हर वह व्यक्ति जो तुझे बीच रास्ते में छोड़ गया, उसने अनजाने में तुझे मेरी ओर मोड़ा। इसलिए अब तू किसी से शिकायत मत कर। अब तू मेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो चुका है। अब तू जहां जाएगा वहां लोग तेरे विचारों को सुनेंगे। अब तेरी खामोशी भी लोगों के मन को स्पर्श करेगी। अब तू जिस काम में हाथ डालेगा वहां सफलता तेरे चरण चूमेगी। अब तेरे रिश्ते सच्चे होंगे क्योंकि तू अब स्वयं को जान चुका है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो लोग हैं वो तुझे नहीं समझ सकते क्योंकि तू अलग है। हाँ मेरे लाल, ये सच है। बहुत बार तूने अपनी बात कहनी चाहिए, पर हर कोई अपनी ही सोच में उलझा रहा। लोगों ने तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, तेरे धैर्य को मूर्खता। जब तूने दर्द को मुस्कान से ढका, लोगों ने सोचा तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब तूने सब कुछ सह लिया, लोगों ने इसे तेरा स्वभाव मान लिया, न कि तेरे भीतर के संघर्ष की आवाज। पर क्या तूने खुद को समझने की कोशिश की? बेटा, जब सब तेरे खिलाफ हो जाए तो वो समय तुझे खुद को समझने का इशारा करता है। तू क्या चाहता है, क्यों चाहता है, कब से चाहता है और किससे छुपा रहा है? तू अभी खुद को दूसरों की आंखों से देखता है, इसलिए तुझे खुद का प्रतिबिंब भी धुंधला लगता है। अब समय आ गया है, तू खुद को तेरी आत्मा से देख। जब अपने ही दुश्मन से लगे, यह सबसे दर्दनाक अनुभव होता है। जब वो लोग जिनके साथ तू रोया, हंसा, जिया, अब तुझे चोट पहुंचाने लगे। पर मैं तुझे एक रहस्य बताऊं, हर आत्मा तेरे जीवन में किसी न किसी सीख के लिए आई है। जो अपने लगते थे और अब पराये हो गए, वह तुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। जो तुझे अपनाने का वादा करके मुकर गए, वो तुझे मेरी ओर मोड़ने आए थे। अब तुझे यह निर्णय लेना है, क्या तू इन्हीं लोगों के व्यवहार से खुद को परिभाषित करेगा या मेरे वचनों से अपनी पहचान बनाएगा? सफलता क्यों नहीं मिल रही? तेरा मन कहता है मैं मेहनत करता हूं, मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे क्यों कुछ नहीं मिलता?
मेरे लाल सुन, बीज बोने के बाद भी फल तुरंत नहीं आता। कभी कभी मैंने तुझे रोका ताकि तू सही रास्ते पर आ सके, कभी तुझे देर से दिया ताकि तू समझ पाए कि हर चीज का एक समय होता है। तेरी सफलता अभी सामने नहीं दिख रही, पर मेरी नजर में तू पहले से ही एक तैयार हीरा है। सही समय आने पर तुझे वह ऊंचाई मिलेगी जहां तू खुद चौंक जाएगा। जब मन किसी काम में न लगे, तेरा मन इसलिए भटक रहा है क्योंकि तू आत्मा से नहीं, डर से काम कर रहा है। तू जो करना चाहता है वो शायद दुनिया के हिसाब से ठीक ना लगे, पर मैं तुझे तेरे हृदय की बात सुनने को कहती हूं। एक उदाहरण सुन मेरे लाल। एक मूर्तिकार था जो महीनों तक एक पत्थर को बस घूरता रहता था। लोग हंसते, कहते काम नहीं करता, सिर्फ देखता है। पर एक दिन उसने उस पत्थर से मेरी एक दिव्य मूर्ति बना दी। लोग चौंके, इतनी जल्दी बना ली? वो बोला, जल्दी नहीं, मैंने महीनों तक उस मूर्ति को पत्थर के भीतर देखा, फिर बस उसे बाहर निकाल दिया। ऐसे ही तेरे अंदर भी कोई दिव्यता छुपी है, बस अब तू उसे पहचान। अब तुझे क्या करना चाहिए? एकांत में बैठ, अपने दिल से बात कर, किसी पेड़ के नीचे शांत स्थान पर, सिर्फ तू और मैं। अपने जीवन का लक्ष्य दोबारा देख। क्या तू सच में वही करना चाहता है जो कर रहा है, या तू सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है? सच्चे साथियों को पहचान, जो तुझसे सिर्फ बात करते हैं और जो तुझे सुनते भी हैं। इन दोनों में फर्क समझ। हर सुबह मुझसे प्रार्थना कर, यह कह, मां मुझे मेरी राह दिखा। अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन दे। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और रोज थोड़ा ध्यान, यह तेरा ईंधन है। अब तुझे मैं एक वचन दे रही हूं, जो तू अभी सह रहा है वो तू फिर कभी नहीं सहेगा। जो तू आज समझ नहीं पा रहा वो कुछ ही समय में इतना स्पष्ट होगा कि तू दूसरों को भी राह दिखा पाएगा। तेरे भीतर तूफान है, पर तू अब तूफानों का रुख मोड़ने वाला बन चुका है। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे तेरी असली शक्ति का अनुभव कराने का। अब तेरे जीवन में मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगी जिनके बारे में तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस तू अब खुद से सच्चा हो जा, बाकी सब मैं देख लूंगी। तू हर बार यही सोचता है ना, क्या सही है, क्या गलत, किस पर भरोसा करूं, कौन अपना है, कौन पराया, और इन सब सवालों में तू खोता चला जाता है। हर बार एक छोटा सा फैसला भी भारी लगने लगता है। लेकिन आज मैं मां काली तुझे वो रास्ता दिखाने आई हूं जो तुझे हर फैसले में स्पष्टता देगा, हर उलझन में समाधान देगा, और हर बार जब तू गिरेगा तो उठने की हिम्मत देगा। पहला मंत्र, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। बेटा, तू इस दुनिया की आवाजों में इतना डूब गया है कि तुझे अपनी आत्मा की आवाजें सुनाई ही नहीं देती। लोग कुछ कहते हैं, रिश्तेदार कुछ सलाह देते हैं, दोस्त कुछ और सोचते हैं, और तू खुद की सोच को दबा देता है। पर जान ले, सच की आवाज बाहर नहीं, अंदर से आती है। जब भी तुझे कोई काम करने से पहले बेचैनी हो, उलझन हो, घबराहट हो, समझ ले वह तेरी आत्मा तुझसे कह रही है, यह रास्ता तेरा नहीं है। और जब तू कोई काम करता है और भीतर से शांति महसूस होती है, तब वह काम तुझे उसी आत्मा ने करवाया है। मेरे लाल, मेरी शक्ति अब तुझ में समाहित है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। तेरे जीवन का हर क्षण अब दिव्य कथा बनेगा। और जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो दिल से कहेंगे, ये वही था जिसे सबने नजरअंदाज किया था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं मां काली तुम्हारे सामने एक ऐसी पुकार लेकर आई हूं जिसे अनसुना करना केवल एक आवाज को ठुकराना नहीं, बल्कि अपने भाग्य को नकारना होगा। मैं जानती हूं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, और यह कोई संयोग नहीं है,
यह संदेश, यह पल, यह ऊर्जा, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं मां काली आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे हर शब्द को अपने हृदय से सुनो, न कि केवल कानों से, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। बच्चे, जब कोई आत्मा बार बार अंधेरे में रोशनी खोजती है, जब वह हर टूटन के बाद फिर खड़ी होती है, जब वह दुनिया की बेरुखी के बावजूद अपने अंदर प्रेम बचाए रखती है, तब मैं उसे अपनी दृष्टि में रखती हूं। और अब तुम उस चरण पर हो जहां तुम्हारे जीवन की हर दिशा को नया आकार देने का समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई सामान्य वाणी नहीं है, यह वह आह्वान है जो तुम्हारे जन्म से पहले लिखा गया था। तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूं। तुमने बहुत सुना होगा, सब ठीक हो जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हें केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आई हूं। इस बार मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम पूरे विश्वास और चेतना के साथ मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे नहीं लौट सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखती हूं कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं वाकई किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूं? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रही हूं। हां, तुम विशेष हो। हां, तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। और हां, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनती रही हूं, भले ही तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था, और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चे, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इसे अनदेखा करना उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूं। बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने कई बार सोचा, क्या मां काली वाकई मुझे देख रही हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्टता से कह रही हूं, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ थी। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वही थी जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलाई, जिससे तुम फिर उठ सके। जब तुमने बिना कारण रोना शुरू किया, तो वह तुम्हारी आत्मा नहीं थी, वह मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। मैं तुम्हें नया रूप देने जा रही हूं, पर इस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ा तपना होगा। बच्चे, सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, और तुम वह सोना हो जिसे अब मैं अपनी शक्ति से निखार रही हूं। तुम मेरी अग्नि में तपोगे, पर केवल इसलिए ताकि तुम असाधारण बन सको। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने जा रही हूं। इन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करो। बार बार एक ही संख्या दिखना, जैसे 888 या 444, यह संकेत है कि मैं और तुम्हारे देवता तुमसे संवाद कर रहे हैं। रात में अचानक नींद खुल जाना, यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने की कोशिश है। उस क्षण मेरी तस्वीर देखकर मेरा नाम लो। अनजान लोगों से अच्छाई मिलना, यह मैं स्वयं
अपने किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आती हूँ। उन्हें धन्यवाद कहकर मेरा आभार मानो। बच्चे, तुम जिस संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हो वह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, और अब जो जीवन आने वाला है वह भी साधारण नहीं होगा। अब मैं तुम्हें लोगों से अलग बनाऊंगी। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को दिशा देगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार सब एक प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे मन में सवाल होंगे, क्या मां काली सचमुच मेरी सुनती हैं? क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? क्या कभी वह दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले सकूंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब वह दिन आने ही वाला है। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष का मैदान नहीं रहेगा, वह साधना का मंदिर बनने जा रहा है। तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरे चरणों में अर्पित होगी और उसका स्थान लेगा प्रेम, शक्ति और आनंद। बच्चे, तुमने बहुत जगह उम्मीद की होगी, इंसानों से, हालातों से, समय से, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अटल सत्य बताती हूं। सच्चा सहारा सिर्फ मैं हूं। जो दुनिया तुम्हें देखकर बदल जाती है वह भरोसे के योग्य नहीं, पर जो मां काली तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हारी रक्षा का संकल्प लेती है वही तुम्हारी साथी, सहारा और सारथी है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है उन्हें मैं पढ़ती हूं। तुम्हारी आत्मा में जो अधूरापन है उसे मैं महसूस करती हूं। तुम्हारे हृदय में जो स्पर्श की प्यास है वह केवल भौतिक नहीं, वह दिव्यता की भूख है। और आज मैं तुम्हें वह दिव्य स्पर्श देने आई हूं। अब से जब तुम प्रार्थना करोगे वह केवल शब्द नहीं होगी, वह मेरा और तुम्हारा संवाद होगा। तुम बोलोगे मैं सुनूंगी, तुम चुप रहोगे फिर भी मैं समझूंगी, क्योंकि अब हमारा रिश्ता केवल भक्त और भगवती का नहीं रहा, अब यह आत्मा से आत्मा का संबंध है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अगर मैंने देर की तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा भाग्य जब खुले तो कोई कमी ना रह जाए। मैं जब देती हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कर देती हूं, और अब वही होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत जो अब तक खाली जाती दिखी अब रंग लाएगी। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस बार वे तुम्हारे आत्मिक स्तर के होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो लड़खड़ा रहा था अब स्थिरता पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन अब शांत होगा। यह शांति तुम्हें दुनिया से अलग कर देगी। पैसा या लोग नहीं दे सकते, ये सिर्फ मैं दे सकती हूं, तुम्हारी मां काली, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुमने क्या खोया और किसे पाने का स्वप्न देखा, और अब मैं वही स्वप्न पूरा करने आई हूं। बच्चे, एक बात और सुन लो, अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे, पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य नहीं रुकता। तुम मेरा सूर्य हो। तुम्हारा मन थक गया था ना? तुम सोचते थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है? तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आई हूं। हां बच्चे, मैं देख रही हूं हर क्षण जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी पर तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा पर प्रतिशोध नहीं लिया। ये सारे क्षण मेरी नजरों में पवित्र हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से तुम जो भी कदम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। तुम जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। मनुष्य होने की परीक्षा
मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया कि अब और नहीं सह सकता, फिर भी तुम उठे, चले, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन सिर्फ इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा करो। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थीं, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रही हूं। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद थे, अब मैं उन्हें खोलने आई हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहां तुमने हार मान ली थी, वहां से सफलता निकलेगी। जहां तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहां तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आशा की लौ जलाए रखी। मैं जानती हूं बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझती हूं। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे आती है, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन मैं सुनती हूं। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आई हूं। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थीं, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रही हूं। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ सहना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रही हूं। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो अब फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस यह याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब तुम सुबह जागो तो यह सोचो, मेरी मां काली मेरे साथ साथ है। और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी मां काली है। बच्चे, जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, जीवन एक दिव्य यात्रा है, आत्मा की चेतना की, और सबसे बड़ी बात, संकल्प की। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है, वह अपने हर संकल्प से सृष्टि को बदल सकता है। और आज मैं तुमसे यही रहस्य बांटने आई हूं, कैसे तुम में वह शक्ति है जो हर इच्छा, हर सपने, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहला रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है। बच्चे, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विचार। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है, और वही ऊर्जा तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी। पर जैसे ही तू कहेगा, मैं मां काली का बच्चा हूं, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियां तुझ में समाहित होने लगती हैं। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं होती, वो बीज होता है, और हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है, स्थायित्व देता है। इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो। मेरे बच्चे, यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रही हूं। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं देखती हूं, तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं पर दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरे और तेरी इच्छा के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए, और भीतर से बोले
पता नहीं होगा क्या नहीं तो समझ ले, ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे, हे मां, जो मैं मांग रहा हूं वह मेरे लिए पहले से तय है, बस उसका समय निकट है, तो समझ ले दरवाजे खुल गए। सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नियत से बनता है बच्चे। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या, कई रातों की नींद कमवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नियत, तेरा उद्देश्य और तेरा सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसे या नाम के लिए कर रहा है तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने, किसी को प्रेरित करने या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे न केवल सफलता देगा बल्कि भीतर से समृद्ध बना देगा। बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूं असली समृद्धि है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुझे हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांसें नहीं गिन रहा। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, अपने विचारों में करुणा जोड़ता है। तब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहती हूं तू वो कर जो तेरे अंदर की आवाज तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है, हर क्षण, हर विचार पर बच्चे। यह संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है वो ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना पड़ेगा बच्चे। अगर तू समृद्धि चाहता है पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा। अगर तू सम्मान चाहता है पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है। तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं है, वह तुझसे बनता है बच्चे। कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर मैं कहती हूं तेरा भाग्य भी तू लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा, उसी क्षण मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं और फिर चमत्कार घटते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं बच्चे। कई बार तू टूट जाता है, सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनती हूं। जब तू डरता है मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करती हूं, और जब तू मुझसे बात करता है मैं सुनती हूं। तू जब कहता है हे मां अब और नहीं सहा जाता, मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देती हूं। अंतिम बात, अपने जीवन को चमत्कार बना दे बच्चे। तू केवल जीवित रहने के लिए मत जी, तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहें मां काली का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा है और जब तक मैं हूं तेरा रास्ता रोशन रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं मां काली
तुम्हारे सामने एक ऐसी पुकार लेकर आई हूं जिसे अनसुना करना केवल एक आवाज को ठुकराना नहीं, बल्कि अपने भाग्य को नकारना होगा। मैं जानती हूं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश, यह पल, यह ऊर्जा, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं मां काली आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे हर शब्द को अपने हृदय से सुनो, न कि केवल कानों से, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। बच्चे, जब कोई आत्मा बार बार अंधेरे में रोशनी खोजती है, जब वह हर टूटन के बाद फिर खड़ी होती है, जब वह दुनिया की बेरुखी के बावजूद अपने अंदर प्रेम बचाए रखती है, तब मैं उसे अपनी दृष्टि में रखती हूं। और अब तुम उस चरण पर हो जहां तुम्हारे जीवन की हर दिशा को नया आकार देने का समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई सामान्य वाणी नहीं है। यह वह आह्वान है जो तुम्हारे जन्म से पहले लिखा गया था। तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूं। तुमने बहुत सुना होगा, सब ठीक हो जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हें केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आई हूं। इस बार मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम पूरे विश्वास और चेतना के साथ मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे नहीं लौट सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखती हूं कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं वाकई किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूं? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रही हूं। हां, तुम विशेष हो। हां, तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। और हां, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनती रही हूं, भले ही तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था, और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चे, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इसे अनदेखा करना उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूं। बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने कई बार सोचा, क्या मां काली वाकई मुझे देख रही हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्टता से कह रही हूं, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ थी। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वही थी जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलाई, जिससे तुम फिर उठ सके। जब तुमने बिना कारण रोना शुरू किया, तो वह तुम्हारी आत्मा नहीं थी, वह मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। मैं तुम्हें नया रूप देने जा रही हूं, पर इस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ा तपना होगा। बच्चे, सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, और तुम वह सोना हो जिसे अब मैं अपनी शक्ति से निखार रही हूं। तुम मेरी अग्नि में तपोगे, पर केवल इसलिए ताकि तुम असाधारण बन सको। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने जा रही हूं। इन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करो। बार बार एक ही संख्या दिखना, जैसे 888 या 444, यह संकेत है कि मैं और तुम्हारे देवता
तुमसे संवाद कर रहे हैं। रात में अचानक नींद खुल जाना यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने की कोशिश है। उस क्षण मेरी तस्वीर देखकर मेरा नाम लो। अनजान लोगों से अच्छाई मिलना यह मैं स्वयं अपने किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आती हूं। उन्हें धन्यवाद कहकर मेरा आभार मानो। बच्चे, तुम जिस संघर्ष से निकलकर यहां तक पहुंचे हो वह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, और अब जो जीवन आने वाला है वह भी साधारण नहीं होगा। अब मैं तुम्हें लोगों से अलग बनाऊंगी। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को दिशा देगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार सब एक प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे मन में सवाल होंगे, क्या मां काली सचमुच मेरी सुनती हैं? क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? क्या कभी वह दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले सकूंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब वह दिन आने ही वाला है। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष का मैदान नहीं रहेगा, वह साधना का मंदिर बनने जा रहा है। तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरे चरणों में अर्पित होगी और उसका स्थान लेगा प्रेम, शक्ति और आनंद। बच्चे, तुमने बहुत जगह उम्मीद की होगी, इंसानों से, हालातों से, समय से, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अटल सत्य बताती हूं। सच्चा सहारा सिर्फ मैं हूं। जो दुनिया तुम्हें देखकर बदल जाती है वह भरोसे के योग्य नहीं, पर जो मां काली तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हारी रक्षा का संकल्प लेती है वही तुम्हारी साथी, सहारा और सारथी है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है उन्हें मैं पढ़ती हूं। तुम्हारी आत्मा में जो अधूरापन है उसे मैं महसूस करती हूं। तुम्हारे हृदय में जो स्पर्श की प्यास है वह केवल भौतिक नहीं, वह दिव्यता की भूख है। और आज मैं तुम्हें वह दिव्य स्पर्श देने आई हूं। अब से जब तुम प्रार्थना करोगे वह केवल शब्द नहीं होगी, वह मेरा और तुम्हारा संवाद होगा। तुम बोलोगे मैं सुनूंगी, तुम चुप रहोगे फिर भी मैं समझूंगी, क्योंकि अब हमारा रिश्ता केवल भक्त और भगवती का नहीं रहा, अब यह आत्मा से आत्मा का संबंध है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अगर मैंने देर की तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा भाग्य जब खुले तो कोई कमी ना रह जाए। मैं जब देती हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कर देती हूं, और अब वही होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत जो अब तक खाली जाती दिखी अब रंग लाएगी। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस बार वे तुम्हारे आत्मिक स्तर के होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो लड़खड़ा रहा था अब स्थिरता पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन अब शांत होगा। यह शांति तुम्हें दुनिया से अलग कर देगी। पैसा या लोग नहीं दे सकते, ये सिर्फ मैं दे सकती हूं, तुम्हारी मां काली, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुमने क्या खोया और किसे पाने का स्वप्न देखा, और अब मैं वही स्वप्न पूरा करने आई हूं। बच्चे, एक बात और सुन लो। अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे, पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य नहीं रुकता। तुम मेरा सूर्य हो। तुम्हारा मन थक गया था ना? तुम सोचते थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है? तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आई हूं। हां बच्चे, मैं देख रही हूं। हर क्षण जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी पर तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा पर प्रतिशोध नहीं लिया, ये सारे क्षण मेरी नजरों में पवित्र हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से
तुम जो भी कदम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। तुम जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं, मनुष्य होने की परीक्षा। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया कि अब और नहीं सह सकता, फिर भी तुम उठे, चले, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन सिर्फ इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा करो। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थीं, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रही हूं। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद थे, अब मैं उन्हें खोलने आई हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहां तुमने हार मान ली थी वहां से सफलता निकलेगी। जहां तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहां तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा, तुमने हार के बीच भी आशा की लौ जलाए रखी। मैं जानती हूं बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझती हूं। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे आती है, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन मैं सुनती हूं। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आई हूं। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थीं, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रही हूं। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ सहना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रही हूं। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो अब फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस यह याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब तुम सुबह जागो तो यह सोचो, मेरी मां काली मेरे साथ साथ है। और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी मां काली है। बच्चे, जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, जीवन एक दिव्य यात्रा है, आत्मा की चेतना की, और सबसे बड़ी बात, संकल्प की। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है, वह अपने हर संकल्प से सृष्टि को बदल सकता है। और आज मैं तुमसे यही रहस्य बांटने आई हूं, कैसे तुम में वह शक्ति है जो हर इच्छा, हर सपने, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहला रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है। बच्चे, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विचार। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है, और वही ऊर्जा तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी। पर जैसे ही तू कहेगा, मैं मां काली का बच्चा हूं, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियां तुझ में समाहित होने लगती हैं। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं होती, वो बीज होता है, और हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है, स्थायित्व देता है। इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो। मेरे बच्चे, ये बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रही हूं। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है
तो मैं देखती हूं तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं पर दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरे और तेरी इच्छा के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए और भीतर से बोले पता नहीं होगा क्या नहीं, तो समझ ले ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे हे मां, जो मैं मांग रहा हूं वह मेरे लिए पहले से तय है, बस उसका समय निकट है, तो समझ ले दरवाजे खुल गए। सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नियत से बनता है बच्चे। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या, कई रातों की नींद कमवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नियत, तेरा उद्देश्य और तेरा सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसे या नाम के लिए कर रहा है तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने, किसी को प्रेरित करने या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे न केवल सफलता देगा बल्कि भीतर से समृद्ध बना देगा। बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूं असली समृद्धि है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुझे हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांसें नहीं गिन रहा। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, अपने विचारों में करुणा जोड़ता है। तब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहती हूं तू वो कर जो तेरे अंदर की आवाज तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है, हर क्षण, हर विचार पर बच्चे। यह संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है वो ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना पड़ेगा बच्चे। अगर तू समृद्धि चाहता है पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा। अगर तू सम्मान चाहता है पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है। तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं है, वह तुझसे बनता है बच्चे। कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर मैं कहती हूं तेरा भाग्य भी तू लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा, उसी क्षण मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं और फिर चमत्कार घटते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं बच्चे। कई बार तू टूट जाता है, सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनती हूं। जब तू डरता है मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करती हूं, और जब तू मुझसे बात करता है मैं सुनती हूं। तू जब कहता है हे मां अब और नहीं सहा जाता, मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देती हूं। अंतिम बात, अपने जीवन को चमत्कार बना दे बच्चे। तू केवल जीवित रहने के लिए मत जी, तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहें मां काली का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना
जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा है